यूपी कैबिनेट की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन दो कुर्सियां उनके अगल बगल खाली थी और ये कुर्सियां थी ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की, जो कि यूपी सरकार के अंदर डिप्टी सीएम के पद पर मौजूद हैं। दोनों ही नेता इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य ऋषिकेश में बताए जा रहे हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लोकसभा चुनाव के नतीजों पर हुई चर्चा के लिए मंत्रियों की इस बैठक के अंदर शामिल नहीं थे। सीएम योगी से उन्होंने हालांकि बात की है, ये बताया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हार के कारणों को लेकर जो समीक्षा बैठक बुलाई थी उसकी तस्वीरें। बीजेपी जहां हार के कारणों की समीक्षा कर रही है तो वहीं जश्न मना रही है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जनता के हित की बात रखी थी, साथ ही जो चुनाव नतीजे आए हैं उसमें नकारात्मक राजनीति को जनता ने नकार दिया है। चुनाव में जनता के मुद्दों की जीत हुई। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है। और देखिए, आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर पर लिखा था, सबके हैं श्री अखिलेश, अयोध्या में अवधेश। चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस बार 37 सीटों पर जीत दर्ज की है और बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरा सबसे बड़ा दल है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद सबसे ज्यादा सवाल अयोध्या सीट पर उठ रहा है और यही वजह है कि लगातार अब सपा अयोध्या के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। आज समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों की बैठक अखिलेश यादव ने बुलाई है, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सपा कार्यालय के ठीक बाहर एक पोस्टर जो है वो लगवाया गया है, जिसमें लिखा गया है, सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। अवधेश प्रसाद चूंकि 9 बार के विधायक रहे थे, ऐसे में इस बार सपा ने उनको टिकट दिया और वहां से उन्होंने लल्लू सिंह को हराया, जिसके बाद अयोध्या सीट को लेकर लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सपा दफ्तर के बाहर इस तरह का पोस्टर जाहिर सी बात है कि निशाना साधने के लिए लगाया गया है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। जी न्यूज़।